श्रीलंका क्यों हुआ बर्बाद? क्या मुफ्तखोरी की राजनीति ने श्रीलंका को डुबो दिया? श्रीलंका क्यों हुआ दाने दाने को मोहताज? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो आज एशिया की सबसे अशांत राजधानी में बदल गई है। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों का आरोप है कि श्रीलंका की सरकार देश के 2.25 करोड़ लोगों को भूखा मार चाहती है। एशिया की स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान में राजनीतिक संकट छाया हुआ है, श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ पेट्रोल और डीजल सब खत्म हो गया है। पड़ोसी देश म्यांमार में मिलिट्री का शासन है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, चीन में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन है और वहाँ लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन का एक छत्र राज चलता है, जहाँ उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। यूक्रेन में भी इस समय युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में इस समय IPL चल रहा है। इस समय श्रीलंका में एक कप चाय 100 रुपए की मिल रही है। रसोई गैस के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। श्रीलंका में डीजल खत्म हो चुका है। पेट्रोल खरीदने के लिए भी श्रीलंका की सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि इस संकट की घड़ी में भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की 4 खेप और 40,000 टन चावल की शिपमेंट अलग से भेजी है। श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है। वहाँ महिंदा राजपक्षे की सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन 26 मंत्रियों में 4 मंत्री राजपक्षे परिवार के ही थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में एक यूनिटी गवर्नमेंट की स्थापना करने की बात कही है। श्रीलंका को भारत के 1 साल बाद वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, यानी श्रीलंका और भारत लगभग एक साथ आजाद हुए थे। हालांकि श्रीलंका कभी भी भारत की तरह राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाया और वर्ष 1983 से 2009 तक वहां 26 वर्ष लंबा गृह युद्ध चला। ये उसी दौर की बात है जब श्रीलंका में आतंकवादी संगठन LTTE एक अलग देश की मांग कर रहा था। श्रीलंका के बर्बाद होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि उसने आत्मनिर्भर बनने की कभी कोशिश नहीं की। श्रीलंका नमक, कागज और कपड़ा सीलने की एक छोटी सुई तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। श्रीलंका की इस बदहाली की एक और वजह मुफ्तखोरी की राजनीति भी है। वर्ष 2019 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तब श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने ऐलान किया था कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई तो वो देश में वस्तुओं पर सेवाओं पर लगाए जाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को आधा कर देगी। जब चुनाव में राजपक्षे परिवार की पार्टी जीती तो वादे के तहत वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया, जिससे श्रीलंका को उसकी GDP के 2% के बराबर नुकसान हुआ। तो क्या श्रीलंका अब डिफॉल्टर यानी दिवालिया हो जाएगा? अगर श्रीलंका दिवालिया हुआ तो क्या होगा? क्या कर्ज देने वाले देश उस पर कब्जा कर लेंगे? दुनिया के कई देश अब तक दिवालिया हो चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। ज्यादातर देश कम से कम 1 या 2 बार दिवालिया हो चुके हैं। ऐसा इसलिए है कि कर्जदाता उस देश से कारोबार बंद नहीं करता है जिस देश पर कर्ज बढ़ता जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश अब तक दिवालिया हो चुके हैं। वेनेजुएला 11 बार, इक्वाडोर 10 बार, ब्राजील 9 बार, चिली 9 बार, कोस्टा रिका 9 बार, स्पेन 8 बार, जर्मनी 1 बार, अर्जेंटीना 2 बार, ग्रीस 1 बार, उरुग्वे 1 बार दिवालिया हो चुके हैं। दरअसल डिफॉल्टर घोषित होने और इससे बचे रहने के बीच बहुत महीन लकीर होती है। जैसे पिछले साल नवंबर महीने में श्रीलंका के पास महज 3 हफ्ते के आयात बिल भरने भर डॉलर बचे थे, लेकिन अब भी उसने खुद को डिफॉल्टर होने से बचाए रखा है। पाकिस्तान के साथ भी यही नौबत आती है तो चीन और सऊदी अरब आर्थिक मदद कर बचा लेते हैं। किसी देश के दिवालिया होने की स्थिति में कर्ज देने वाला देश उस पर कब्जा नहीं करता है, लेकिन दिवालिया हो जाने से भविष्य में उस देश की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, जिससे अन्य देश उस दिवालिया हुए देश में कोई भी इन्वेस्ट करने से डरते हैं और किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगाते। हाँ, अगर दिवालिया हुए देश की कोई संपत्ति अगर कर्जदाता देश में होती है तो कर्जदाता देश उस संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।